से सिमरन। हम लोगों ने 9th क्लास की एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हमने केमिस्ट्री के टॉपिक्स पिक किए थे। फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने लिया है जो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले हम एक रीकैप लेते हैं कि मैटर क्या था। मैटर कोई भी चीज़, एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स, कोई भी सब्सटेंस, वो मैटर होता है। मैटर को हमारे साइंटिस्ट ने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में उन लोगों ने 5 चीज़ों में क्लासिफाई किया था, वो था सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट सिर्फ आपको नाम के लिए याद रखने हैं, या आपको एज सच इसको पढ़ना नहीं है अभी, बिकॉज वो आप लोगों के लेवल का नहीं है, वो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। बट ये 3 मैं आपको बता चुकी हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पिछले चैप्टर में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और इम्प्योर में मिक्सचर। मिक्सचर फर्दर 2 चीज़ों में क्लासिफाई है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर आगे सॉल्यूशंस में है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स में। इस टेबल की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल बी हेल्प फॉर यू फॉर द फर्दर स्टडीज़। और आगे जो हम भी चैप्टर करेंगे उसमें भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको इस टेबल को याद रखते हैं ना, मैटर चैप्टर समझना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, फर्स्ट चैप्टर एज वेल एज सेकेंड चैप्टर दोनों ही। फिजिकल क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, मैंने जैसा आपको बताया। इस चैप्टर हम लोग करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, राइट। सबसे पहले हम टॉपिक को ही देखते हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो है हमारे पास मैटर है, क्या वो प्योर है। किसी भी चीज़ को देख लो, हम ये कहते हैं हमने तो प्योर दूध लेते हैं, प्योर शुगर है हमारी, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, प्योर दाल है एंड ऑल दैट। बट इन रियलिटी ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो प्योर हो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड ऑन होती ही है, राइट। अगर मिट्टी ले लें तो मिट्टी को एक पेपर के ऊपर ऐसे स्प्रेड करो और फिर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, आपको उसके अंदर कितनी सारी प्योरिटीज़ दिखती हैं। सिमिलरली आपको ऐसा लगता है चीनी, उसको स्प्रेड कीजिए, उसका देखिए, उसकी शेप अलग होगी, बहुत चीज़ें हैं जो अलग होंगी, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, तो फिर प्योर है क्या चीज़, राइट। वही चीज़ आज हम पढ़ेंगे। सो अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस साइंस की टर्म में वो होते हैं जो जिनके अंदर सिर्फ एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, राइट। जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, लाइक मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स लाइक ये जैसे है H2, ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो हम ये कह सकते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने देखा कोई सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, यहाँ पे एक एलिमेंट दो एटम्स में स्प्लिट हुआ है, जो एक ही एटम से बना था, राइट। वो होता है हमारा एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बाउंडेड टुगेदर, ठीक है। ये जो होता है हमारा कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स एलिमेंट से मिल के बने हैं, राइट। इन एलिमेंट से बने हैं, जैसे हमारा जो कंपाउंड है H2O एक हमारा कंपाउंड है जो किससे बना है, हाइड्रोजन एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन एलिमेंट से, ठीक है।
एलिमेंट क्या है? जब एक सिंगल एलिमेंट, कंपाउंड्स क्या होते थे कि जो हमारे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हों, राइट, केमिकली रिएक्ट होकर, बाउंड होकर। और क्या एलिमेंट्स क्या थे? जब एक एलिमेंट ब्रेक किया जाए तो वो सेम काइंड के एटम के अंदर ब्रेक हो, कोई नया सब्सटेंस ना बनाए, ये होता है हमारा ये एलिमेंट, ये कंपाउंड। मिक्सचर क्या थे? जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बने हों, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से बने हों, मतलब जो मोर देन वन सब्सटेंस जिसके अंदर प्रेजेंट हो। प्योर का मतलब नो इम्प्योरिटी, नो इम्प्योरिटी। इम्प्योर का मतलब जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। मिक्सचर के अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, लाइक मड इन वाटर। वाटर क्या है? H2O, बट मड जो डल गई उसके अंदर, मिट्टी जो डल गई, वो उसके अंदर इम्प्योरिटी है जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को डिस्टर्ब कर रही है, राइट, वो उसकी इम्प्योरिटी है। आगे मिक्सचर दो चीज़ों में डिवाइड होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस वो होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, लाइक शुगर इन अ वाटर, शुगर इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, इन शॉर्ट हम कहें तो शुगर सॉल्यूशन, और कह सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशंस बनते हैं शुगर सॉल्यूशन, अगर हम पानी में हम चीनी को मिक्स करते रहें तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, चीनी हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जब सॉल्ट को हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो हमें सॉल्ट भी नहीं दिखाई देती, तो वो उसके अंदर केमिकली उसके अंदर मिक्स हो जाती है कम्प्लीटली, राइट। जब एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिक्स कर जाए वो होमोजीनस। हेट्रोजीनस क्या होगा? जब हमें वो जो दूसरा हम उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं वो हमें दिखता रहे। एग्जाम्पल मडी वाटर, ठीक है, ये इसके अंदर कभी भी मिक्स नहीं होता अच्छी तरह से। चॉक पाउडर इन वाटर, ये एक टाइम तो ऐसा लगेगा कि मिक्स हो गया है, बट अल्टीमेटली वो मिक्स नहीं होएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसे मडी वाटर भी ऐसे ही होगा। मड ऐसा तो लगेगा पानी में मिक्स हुई हुई है, थोड़ी देर आप उसको रखो तो वो सारी मड नीचे बैठ जाती है, हमें दिखती है क्लियरली। ये हमारी जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी। आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले हमें 3 टर्म्स पढ़नी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। एक टर्म है हमारी मेलिएबिलिटी, दूसरी है डक्टिलिटी, एंड द थर्ड वन इज हमारी ब्रिटलनेस। मेलिएबिलिटी क्या होता है? जब हम एक मेटल को हैमर करें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, राइट। मेटल जो है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, थिन शीट में चेंज हो जाए, वो होती है मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी क्या होती है? जब मेटल को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट करें बिना उसे उस मेटल को तोड़े। ब्रिटलनेस क्या होती है? जब ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। एक्चुअल में नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं पीसेस में, इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग। ये प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस की, कि ब्रिटलनेस जो होती है वो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है, और ये नॉन मेटल्स में दिखाई देती है हमें, कि जो नॉन मेटल है वो टुकड़ों में टूट जाए। अगर आपने देखा हो, आपकी ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। आप उसको ना एक काम करो, आप उसके अंदर से वो लेड निकालो और उसको आप तोड़ो, वो टूट जाएगी। ना तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होगी, ना थिन वायर में कन्वर्ट होगी। अगर आपके पास घर पे कोई मेटल है, ठीक है, आयरन है, सपोजिंगली आयरन का कुछ है आपके पास, लोहे का, उसको आप हैमर करो, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा।
ऐसे ही वो थिन वायर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, बिना तोड़े उन चीज़ को, ठीक है। आज के लिए ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन था हमारे इस चैप्टर का। कल से हम अपने नेक्स्ट वीडियो से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स आगे हमारे फर्दर 3 होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आगे मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में डाउट ज़रूर पूछिए अगर आपका कोई डाउट है तो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना।